ये मेरे साथ खड़ा है मेरे को परेशान करने के लिए, बार बार आ ही जा रहा था मुझे परेशान करने के लिए, क्योंकि ये बहुत खुश था कि ये ट्रिप पे जा रहा है सेकंड टाइम अपने स्कूल की तरफ से। तो बोल रहा था कि मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो, अपनी लिस्ट बना के तैयार था। हालांकि मेरा मन नहीं था इसको भेजने के लिए, पहले तो बहुत छोटा था, पास में गया था तो मैंने भेजा, लेकिन अब मेरा मन नहीं करता इसको भेजने का। लेकिन ये पूरा शैतान है, माना ही नहीं। उन्होंने मुझे परमिशन ले ली है, बोला था ये देखो, क्योंकि से डर भी था कि कहीं मम्मी पिटाई ना कर दे। ये देखो बार बार बोली जा रहा मुझे कोल्ड ड्रिंक ला के दो, मुझे चिप्स ला के दो। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं लाना, बल्कि मैंने सारा सामान पहले ही ला के रखा हुआ था। अगर मैं इसको बता देती ना तो तभी रात में ये फिनिश कर लेता। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह तक रख के रखा, इसको नहीं पता लगा। तो सुबह मुझसे जिद कर रहा था ला के दो। ये आप लोगों से भी बाय कर रहा है, ये मुझे भी परेशान कर रहा है और आपको भी। ये ना ऐसा ही है, जब इसका मस्ती करने का मूड करता है ना तब ऐसे ही लगा रहता है मेरे साथ, और इसका मन नहीं लगता, क्योंकि हम घर में 3 ही लोग, क्या करें एक दूसरे के अलावा। तो हम मस्ती यहाँ पे कर रहे हैं, दोनों बातों में लगे हुए हैं। मैं भी पूरी मस्ती में, खाना का खाना बन गया और मस्ती की मस्ती भी हो गई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती राणा ब्लॉग। और आज का ब्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है, तो आज मेरे पूरा ब्लॉग को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो मिलाते हैं, तो मैं किसी से बताऊँ। तो सोचो घर क्यों है, क्योंकि इसको कल जाना है ट्रिप पे। तो कल जाना है ट्रिप पे। अभी वो चल रहा और ना, हम यहाँ पे ना दोनों खाना खा रहे थे, क्योंकि इतनी बेटी गई थी स्कूल। तो तब भी मुझसे यही बात बार बार बोल के ना मेरा सर ना इसने पका दिया था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि इसे फुल एक्साइटमेंट थी कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैंने कहा पहले खाना खाओ, उसके बारे में बात करते हैं। तो फिर अपना आराम से इसने खाना खाया। खाना खाने के बाद में मैं कहने लगा कि मुझे ऑन कैमरे पे कुछ बोलना है, बताना है, ताकि मैं उन लोगों को भी बता सकूँ। तो कह रहा था वहाँ पे ना मम्मा पानी होता है और अच्छे से 2-3 स्लाइड होती है, आपसे खाने के लिए भी पूछ रहा था, खा लो आप भी, आ जाइए। ये देखो पूरी मस्ती में था। और मैं यहाँ पे ना, मैंने फिर शाम दोपहर का टाइम हो गया था, सारा कमरा फैला के, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए सो गया था खाना खाने के बाद में, क्योंकि रात भी जागा था वो। तो मैंने कहा चलो आप सो जाओ। मैं ये बड़ी आ गई थी स्कूल से, ये शाम के 5 बजे की बात है। मैंने कहा मैं चलो कुछ बना के लाती हूँ। फिर देखा तो बेडशीट इकट्ठी हो रही थी, मैंने कहा इसको सही कर दो, फिर उसके बाद में बनाती हूँ। तो मैं बनाने लगी। कुछ काम नहीं था, सॉरी। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं कुछ खाने के लिए बच्चों के लिए। तो यहाँ पे खड़े होकर बस यही हो रहा था कि और क्या लाना है क्या नहीं लाना। तो मैं उस दूसरे वाले रूम में चली गई थी, मैं बताया कि ऐसे ऐसे। तो मेरे पीछे पीछे दोनों घूम ही जा रहे थे, इनको लग रहा था कि मम्मी वो मेरे लिए भी कुछ एक्स्ट्रा मंगाएंगी, लेकिन नहीं, क्योंकि अभी इसकी मेडिसिन चल रही है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसके लिए कुछ नहीं मंगाना, क्योंकि ये खाएगा तो फिर ये भी खाएगी। लेकिन अभी डॉक्टर ने बिल्कुल साफ मना किया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं खाना। चल रही है पिकनिक की तैयारी, और बंदे भागे भागे फिर रहे हैं कि क्या लेके जाना है, कुछ बता भी नहीं रहा है। तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ दुकान पे, और देखते क्या चाहिए, क्योंकि इसको पैसों का हिसाब करना भी आप नहीं आता जाओगे, है। आप नहीं जाओगे, खुद लेके आएगा। क्या चाहिएगा? घर का कुछ नहीं, सब बाहर गए लेके जाना है। नहीं जाऊँगा। मैं इसे पढ़ा रही थी, क्योंकि थोड़ा सा इसका वर्क रह गया, इसे समझ में नहीं आ रहा था। इसकी पेन की कॉपी पे न्यू कॉपी लेके आई थी मैं इसकी, फिर ना तो नाम लिखा हुआ था और कुछ, फिर गुम हो जाती हैं। मैंने कहा चलो पहले से थोड़ी देर मैं पढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसे मैथ का थोड़ा सा काम कराना था। काफ़ी बीच में छुट्टियाँ हो गई थी, फीवर था। तो मैंने कहा चलो अब छूट गया है तो हेल्प तो करनी ही पड़ेगी बच्चे की, क्योंकि अभी तक इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात को इसका फिर दिक्कत होने लग जाती है।
तो हम दोनों ऐसे बता रहे थे कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या नाम डालना है इस पर, क्या नहीं। तो बता रही थी मुझे कि मम्मी ऐसे करो ऐसे करो। कह रही थी कैट बना के दो इसके ऊपर। कह रही आपकी ड्राइंग अच्छी, कैट बना के दो। मैंने कहा नहीं कैट वैट कुछ नहीं, आप सिंपल रखो अपनी। लेकिन ये नहीं मानती ना कि देखो ले ली इसने कॉपी। कह रही थी नहीं कैट बना के दो, फिर खुद से बनाई इसने कैट। मैंने कहा टीचर को ज़्यादा ना अच्छा नहीं लगता, सिंपल कॉपी अच्छी लगती हैं, बस नाम अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए और सब्जेक्ट का नाम अच्छे से होना चाहिए। कहने लगी नहीं मैं खुद कर लूँगी। फिर मैंने बाकी की कॉपियाँ चेक करी इसकी, तो बाकी के सब कंप्लीट थी, उसने खुद से कर ली थी। मैं बाकी के ना बीच बीच में ना बच्चों की कॉपियाँ या बुक्स चेक करती रहती हूँ कि काम कंप्लीट है या नहीं है, क्योंकि फिर ना छूट जाता है तो छूट ही जाता है। स्कूल में इसके टीचर भी ऐसे हैं कि बीच में से जो बच्चे छुट्टी कर लेते हैं सीधा प्रिंसिपल के पास पहुँचा देते हैं। मैंने कहा चलो उसकी कॉपी भी चेक करती हूँ, जो काम रह जाएगा वो इसको करा दूँगी। तो बस उसी काम में मैं लगी हुई थी। फिर बोलने लगी मम्मी मेरे फिर गले में रहा इधर, मेरा मन नहीं लग रहा था। ये देखो मैंने फैला लिया अपना काम, ये देखो कितना सारा अलमीरा खोल के बैठ गई, बिना कोई काम, कुछ काम नहीं था, फैला के बैठ गई। मैं कहा चलो इसको भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि खाना मैंने पहले ही सब बना चुकी थी। खाना बनाने के बाद में ये काम खोल के बैठ गई। ये दोनों बैठे हुए थे टीवी में, उनका चलो कर लेते हैं ये काम भी, क्योंकि मन तो लग नहीं रहा था। आ तो गया था ये, लेकिन वो फिर थक के सो गया था, मेरा मन नहीं लग रहा। मैंने कहा चलो इतना कुछ और ही काम कर लेते हैं, कपड़े समेट लेती हूँ, फिर से लगा दूँगी दवाई डाल के, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे ना दीमक बहुत है, कितनी दवाई डाल लो लेकिन फिर भी लग जाएगी, या तो पैकेट में हो। और मैं कभी आपको अपना साड़ी का कलेक्शन भी दिखाऊंगी, मेरे पास किस किस कलर की साड़ी है। मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ अलग अलग कलर की। ये मेरी फेवरेट साड़ी है, ये मेरी मम्मा ने मुझे दी थी, मेरा भतीजा हुआ था तब मुझे मम्मा ने दी थी। और ये मेरी शादी के टाइम की ही साड़ियाँ हैं, ये सारी 15 साल हो गए इन साड़ियों को। एक ये साड़ी है, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी। ये देखो ये है ब्लैक कलर की साड़ी है, ये ब्लैक और पर्पल इन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी करवा चौथ पे, कोलकाता से लेके आए थे। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, लेकिन पता है ऑनलाइन की कोई कोई चीज़ अच्छी निकल जाती है, कोई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। ये तो मेरी बहुत ही अच्छी साड़ी है, मतलब बनती ही ना, बहुत हल्का कपड़ा है इसका। तो मैंने सोचा चलो इस काम को भी निपटा लेती हूँ, आपसे भी बातें होती रहेंगी, मेरा मन लगा रहेगा। फिर आपसे बात करते करते, काम करते करते मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा काम ख़त्म हो गया। ये फिर पापा जी आ गए थे, वो मेरे से कुछ पूछने लगे, कुछ पैसे वैसे के बारे में। इधर आ गई, ये देखो मेरी और भी साड़ियाँ रखी हुई इधर साइड में। करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।